हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या वाटिका। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इट इज़ एंड बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। ये एक बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है और एक साइड कंज्यूमर है। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं वो पैरेलली वर्क करते हैं, मतलब वो दोनों कॉपरेटिंग प्रोसेस हैं। कॉपरेटिंग प्रोसेस क्या होती हैं कि जो प्रोसेसेस या आइदर मेमोरी रिसोर्स कुछ ना कुछ जो शेयर करते हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, कॉपरेटिंग प्रोसेस कहलाती हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो ये बफर है वो शेयर्ड है। बफर क्या होता है, मेमोरी में कोई एक रिजर्व स्पेस होता है जहाँ पर डेटा आइटम स्टोर होता है। तो ये जो बफर एरिया है ये आपका स्टोर जो शेयरेबल है इन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। हेयर यू कैन सी अ काउंट वेरिएबल, इट इज ऑल्सो शेयर्ड इन बिटवीन producer and consumer. In all the codes, either producer or consumer, you see the count variable, it is shared by producer and consumer. You can see the code of producer and code of consumer, which is simply written in a basic C language. So first we execute the producer code, then consumer code. जो भी प्रोड्यूसर क्या करता है, डेटा आइटम को प्रोड्यूस करता है और बफर में फिल करता है, और कंज्यूमर डेटा को बफर से पिक करता है और उसको कंज्यूम करता है। अब हम कोड देखेंगे। सबसे पहले प्रोड्यूसर का कोड देखते हैं। इंट काउंट इक्वल टू 0। इनिशियली काउंट इक्वल टू 0 हमने डिक्लेयर किया। वाइड प्रोड्यूसर, सबसे पहले हमने प्रोड्यूसर का कोड इंट आइटम पी। हम कोई भी आइटम है जिसकी इंडेक्सिंग हमने दे दी P। अब जैसे अगर हम कोई आइटम है उसको हम x1 एंटर कराना चाहते हैं, वाइल ट्रू, कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। प्रोड्यूस आइटम P, ठीक है। आपका प्रोड्यूसर है वो आइटम P प्रोड्यूस करना चाहता है। हमने P की वैल्यू यहाँ पर x1 दी। वाइल काउंट इक्वल टू n। अगर आपका काउंट इक्वल टू n है, मीन्स n का साइज यहाँ पर 8 है, तो n का मतलब हो गया आपका बफर कंप्लीटली फिल्ड है। मीन्स 0 से लेके 7 तक की अगर सारे बफर स्पेसेस आपके फिल्ड हैं तो डेटा आइटम प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये कंडीशन यहीं पर ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि टर्मिनेशन लगा हुआ है। क्योंकि अगर आपके सारे बफर फिल हैं, अगर प्रोड्यूसर आपका डेटा आइटम प्रोड्यूस भी कर देगा तो हम उसको रखेंगे कहाँ, इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन वहीं पे ब्लॉक हो जाती है। अगर आपका काउंट इक्वल टू n नहीं है, मीन्स बफर आपका कंप्लीटली फुल नहीं है, तो आपका बफर इन इक्वल टू आइटम p, दैट मीन बफर इन का वैल्यू यहाँ पर इस समय 0 है। इन यहाँ पर इंडेक्सिंग की गई है इससे, तो यहाँ पर इन इक्वल टू 0 जो आप आइटम x1 जो आइटम p है, आपको यहाँ पर x1 जो आप एंटर करना चाहते हैं वो बफर में इन पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। दैट मीन यहाँ पर आपका x1 एंटर हो जाएगा और बफर में x1 आइटम प्रोड्यूस हो गया। इन इक्वल टू n प्लस 1 मॉड n, यहाँ पर इन की वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा, और ये n की वैल्यू अब वहाँ पे 0 की बजाय 1 हो गई। क्योंकि जब यहाँ पर आप लिखेंगे, अगर इसको हम सेपरेटली देखें, 1 प्लस 1, इनिशियल इन 0 था, फिर उसके बाद प्लस 1 किया, मॉड 7 किया, तो ये आपका 1 हो गया। मीन्स अब जब नेक्स्ट आइटम फिल होगा तो 1 पोजीशन पे होगा। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये आपका क्या है, शेयर्ड वेरिएबल है इन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। क्योंकि आपका जब कंज्यूमर डेटा को कंज्यूम करने आएगा, या जो भी आइटम आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कंज्यूम करने आएगा, सबसे पहले वो काउंट वेरिएबल चेक करेगा कि वहाँ पर डेटा आइटम अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देंगे तो ये भी इनिशियल वैल्यू जो 0 थी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम कंज्यूमर का कोड देखते हैं। वाइड कंज्यूमर का कोड रन करते हैं। इंट आइटम सी, जो भी आइटम कंज्यूम करना चाहता है इसको हमने सी से डिनोट किया। वाइल ट्रू, कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। वाइल काउंट इक्वल टू 0 और टर्मिनेशन के साथ है, मतलब काउंट इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पर काउंट इक्वल टू 0 होता, कंडीशन ट्रू होती, तो ये आपका यहीं पे लूप में फंस जाता। क्योंकि अगर आपका बफर कंप्लीटली ब्लैंक है, मतलब वहाँ पर कोई भी डेटा आइटम अवेलेबल नहीं है, तो उस बफर में जाने का कोई मतलब नहीं, कोई भी डेटा आइटम फेच नहीं होगा। अगर आपका ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो ये डेटा आइटम यहाँ से आगे आएगा। तो आइटम सी इक्वल टू बफर आउट। अब हमको आउट क्या करना है, x1, तो x1 आइटम क्या होगा, वहाँ से
रिमूव हो जाएगा। आउट इक्वल टू आउट प्लस 1 मॉड 1। अब यहाँ से हमने कितने डेटा आइटम हमने आउट कर लिए हैं, 1, मतलब एक डेटा आइटम आप फेच कर चुके हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा। काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1। अब काउंट की वैल्यू को एक डाउन कर देगा, क्योंकि अब डेटा आइटम में सपोज दैट पहले n वेरिएबल थे, उसके बाद n आइटम थे, उसमें से एक आइटम हमने कंज्यूम कर लिया है, तो n-1 आइटम बचे, इसीलिए यहाँ पर काउंट -1 का कोड एग्जीक्यूट होगा और प्रोसेस आइटम सी, आपको आइटम सी प्रोसेस हो जाएगा, उसको वहाँ से फेच कर लेंगे और ये काउंटर फिर से 0 हो जाएगा। ये आपका एक नॉर्मल केस है, सिंपल केस है, जब एक साथ 1 बाय 1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं कि पहले प्रोड्यूसर आया, फिर कंज्यूमर आया, फिर प्रोड्यूसर आया, फिर कंज्यूमर आया। बट नॉर्मली ऐसा केस नहीं होता है। मे बी प्रोड्यूसर बार बार हिट करे और एट अ टाइम कंज्यूमर बार बार मल्टीपल टाइम्स फेच करे। अगर हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की आप बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ कंकरेंसी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो हम देखेंगे इसमें सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पर हम लूप होल है या कहाँ पर हम रेस कंडीशन में फंस सकते हैं। सपोज दैट इनिशियली आपका बफर में डेटा वैल्यू x1, x2 एंड x3 आपकी फिल है। मीन्स इस टाइम जो इन की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू से आपका क्या करना है, डेटा आइटम नेक्स्ट वाला जो आएगा वो 3 पे फिट होगा। अब हम देखते हैं कोई भी एक आइटम है x4 जिसको हम एंटर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर का कोड चलेगा, इंट p इंट आइटम p मतलब x4 वाइल ट्रू प्रोड्यूस आइटम p x4। तो वाइल काउंट इक्वल टू n नहीं है क्योंकि हमारा भी तो काउंटर यहाँ पर काउंटर आपका क्या हो रहा है, 3 ही है, तो यहाँ पर 3 रहेगा, इसका मतलब n के बराबर नहीं है, तो आपका आइटम प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या हुआ, आपका बफर इन टेम्प इक्वल टू x, यहाँ पर आपका बफर में x4 एंटर हुआ। अब इन प्लस 1 मॉड n, उसकी वैल्यू को यहाँ पर क्या किया गया, 3 की बजाय 4 कर दिया गया। अब लेकिन जो काउंट, ये लाइन जो है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, ये एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ पर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट किसी भी एंड से हो सकता है कि प्रोड्यूसर हाई प्रायोरिटी का आ गया या आपका सर्टेन टाइम पीरियड टाइम आउट हो गया। अब तुरंत कंज्यूमर का प्रोग्राम चलता है, वाइट कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर आता है, उसने काउंट इक्वल टू 0, नो देयर इज 4 आइटम सो नॉट 0, फॉल्स हो गया। आइटम सी बफर आउट, उसने क्या किया, x1 को आउट किया, आउट हुआ, काउंट यहाँ तक आपका आउट हुआ, तो ये डेटा आइटम यहाँ से क्या हुआ, x1 डेटा आइटम यहाँ से रिड्यूस हो गया और ये ब्लैंक हो गया। अब आपका आउट वैल्यू को यहाँ क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, आउट वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई। अब देखिए उसके बाद ये कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और आपकी प्रोसेस टर्मिनेट हो गई। प्रोसेस टर्मिनेट हुई तो तुरंत यहाँ पर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 किया गया, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करते हैं, तो यहाँ पर डेटा आइटम 4, क्योंकि प्रोग्राम आपका यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ तक उसने देखा था कि आपके 4 आइटम उसने इंसर्ट कर दिया, उसको नहीं पता है कि कंज्यूमर ने एक आइटम उठा लिया है, तो वो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को 4 कर देगा और जैसे ही काउंट की वैल्यू 4 होगी, अब काउंट की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई, उसके बाद ये प्रोसेस आपकी क्या हुई, यहाँ पर टर्मिनेट हुई और जैसे ही टर्मिनेट हुई तो जो आपका काउंटर जो कंज्यूमर वाला था, यहाँ तक आपका पीसीबी में रिकॉर्डेड था कि यहाँ तक आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, सिर्फ काउंट इक्वल टू काउंट -1 का जो लाइन था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। अब यहाँ पर इसने काउंट की वैल्यू 3 रीड की हुई थी, पहले यहाँ पर काउंट इक्वल टू 3 रीड किया होता, क्योंकि 4 तो अभी जस्ट अपडेट हुआ, तो ये 3 - 2, तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को 2 कर देगा। दिस इज द रेस कंडीशन। आपको यहाँ पे क्या हुआ, रेस कंडीशन अकर कर गई जब प्रोसेसेस एक साथ मल्टीपल प्रोसेस आपकी क्या हो रही हैं, क्रिटिकल सेक्शन में जा रही हैं। एक बार मैं फिर से ब्रीफ करता हूँ कि सपोज दैट यहाँ पर x1, x2, x3
3 आपके क्या थे, बफर में आइटम प्रोड्यूस थे ऑलरेडी। उसके बाद प्रोड्यूसर ने क्या किया, x4 आइटम प्रोड्यूस किया। उसने क्या किया, सारी कंडीशन चेक करके बफर में x4 आइटम को पुट कर दिया। उसके बाद बफर में आइटम इन तो कर दिया, उसने काउंट वैल्यू को जब काउंट वैल्यू को इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना था, उससे पहले किसी भी कारणवश से आपकी प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, तो जो आपका काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 वाला है, ये कमांड आपका रन नहीं कर पाया और कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। उसके बाद आपका प्रोसेसर तो खाली बैठेगा नहीं, वो क्या हुआ, कंज्यूमर रन किया। कंज्यूमर में क्या किया, उसने x1 आइटम वहाँ से कंज्यूम कर लिया। उसके बाद कंज्यूम करने के बाद आउट वैल्यू को उसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, लेकिन काउंट इक्वल टू काउंट -1 नहीं कर पाया, उससे पहले आपकी प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गई। अब ये प्रोसेस यहाँ पर आएगी तो वो इनिशियल से स्टार्ट तो करेगी नहीं, आपका प्रोसेसर की इफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, तो उसके पीसीबी में लास्ट रिकॉर्ड जहाँ पर होगा वहीं से स्टार्ट करेगी। उसने चेक किया काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करना है, उसको 3 + 1 करना है, दैट मीन काउंट की वैल्यू को उसको 4 परफॉर्म करना था, उसने 4 कर दिया। अब ये प्रोसेस आपकी टर्मिनेट हो गई, एंड हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कंज्यूमर आया, कंज्यूमर में देखा उसके पीसीबी में काउंट इक्वल टू काउंट -1 करना था, इसने काउंट की वैल्यू 3 रीड कर रखी थी, तो 3 - 1 2, तो यहाँ पर ये 2 परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें, आइटम आपके 4 थे, उसमें से हमने एक ऐड किया और एक क्या किया, फिर से कंज्यूम कर लिया, तो फाइनल रिजल्ट शुड बी 3, बट यू आर गेटिंग द रिजल्ट 4/2 एज पर द शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोसेसेस। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेस कंडीशन, हेयर द प्रोसेसेस आर नॉट सिंक्रोनाइज। सो इस सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए कि प्रोसेसेस आपकी सिंक्रोनाइज हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन सीमाफोर से डिफाइन करेंगे। अब हम इसी वीडियो में देखते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सीमाफोर सॉल्यूशन। सो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूजिंग द सीमाफोर, हम यहाँ पर काउंटिंग सीमाफोर और बाइनरी सीमाफोर दोनों यूज़ करेंगे। काउंटिंग सीमाफोर में हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर हम एम्प्टी और फुल 2 सीमाफोर यूज़ करेंगे, तो इनकी वैल्यू जो होगी काउंटिंग सीमाफोर की तरह वर्क करेगी। जैसे काउंटिंग सीमाफोर में -∞ टू +∞ वैल्यू होती है, उसी तरीके से हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि बफर का साइज जो है आपका लिमिटेड नहीं होता है हर टाइम। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको लिमिटेड रखा, लेकिन हर टाइम आपका लिमिटेड नहीं होगा, आपका बफर साइज अनलिमिटेड होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे होगा। अब देखिए हम यहाँ पर बाइनरी सीमाफोर भी यूज़ कर रहे हैं। बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू s इक्वल टू हमने क्या किया, 1 रखा, क्योंकि इनिशियल s की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब यहाँ पर हमने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों आपके क्या किए, अलग अलग कोड लिए, हमने कंप्लीट कोड नहीं लिए, हमने एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन को इनबिल्ट किया। अगर हम डाउन से ये हमने जो किया, ये आपका एंट्री सेक्शन है, और अप से हमने क्या किया, एग्जिट सेक्शन को डिनोट किया। तो अब हम देखेंगे, प्रोड्यूसर को हम सबसे पहले रन कराते हैं, डाउन एम्प्टी 1, क्योंकि एम्प्टी का यहाँ पे मतलब क्या है कि कितने ब्लॉक आपके एम्प्टी हैं। तो हमने देखा कितने ब्लॉक एम्प्टी हैं, तो 5 ब्लॉक एम्प्टी है, इसकी वैल्यू हमने डिफाइन कर दी 5। देन हम यहाँ पर लिखेंगे डाउन एम्प्टी 5, क्योंकि हम यहाँ पर आइटम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जब प्रोड्यूस करेंगे तो हम वहाँ पर कहीं ना कहीं पुट करेंगे। तो यहाँ पर एम्प्टी इक्वल टू 5 था, जो आपको मैंने बता दिया कि जितने भी स्पेसेस ब्लैंक रहते हैं उनकी वैल्यू एम्प्टी 5 में रहती है। फुल, जितने आपके आइटम फुल हैं, यहाँ पर फील्ड हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पर यहाँ है, और s इक्वल टू 1। रिमेनिंग कोड जो आपको प्रीवियसली मैंने बताया वैसे ही रहेगा, बस खाली मैं यहाँ पर सीमाफोर कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके दे देता हूँ। और आप AKTU पेपर में अगर आपको प्रोग्राम लिखने को नहीं आता है, आपको बस ये आता है कि आप स्ट्रक्चर बताइए, तो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, और यहाँ पर सोल्यूशन आता है, तो आपको सोल्यूशन इतना आपको दिखा रहा हूँ, दैट सफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें प्रोड्यूस आइटम, सबसे पहले प्रोड्यूसर का कोड होगा, तो आपका रिमेनिंग काउंट चेक करना कि काउंट आपका फुल तो नहीं, ये सब आपका एंट्री सेक्शन से पहले आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब वहाँ पर अगर काउंट आपका n नहीं है, मतलब आपका फुल नहीं है आपका अरे, तो आपका फुल नहीं है आपका जो बफर है, तो आपका एंट्री सेक्शन रन करेगा। एंट्री सेक्शन में जैसे ही आएंगे, डाउन एम्प्टी, डाउन क्या करता है, आपका s माइनस परफॉर्म करता है, तो एम्प्टी की वैल्यू जो यहाँ पर 5 थी, इसको हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। डाउन s जो s की वैल्यू यहाँ पर 1 है, इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। बफर इन
आइटम P हम क्या करेंगे, x जो भी आपको आइटम सपोज दैट x4 एंटर करना है, हम क्या करेंगे उसको x4 एंटर कर देंगे और इन की वैल्यू इन प्लस 1 मॉड n, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 4 की, अगला जो भी आइटम आएगा वो 4 पे आएगा। और जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट होता है, अब s इक्वल टू 1, तो आपके s की वैल्यू जो हमने पहले 0 की थी उसको क्या कर देंगे, हम फिर से अप कर देंगे, क्योंकि दूसरे के लिए हम पाथ ओपन कर देंगे कि किसी की प्रोग्रेस को रोकना नहीं, सारी प्रोसेसेस के लिए प्रोग्रेस मेंटेन करनी है, तो सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, इसीलिए हमको सीमा 4 की वैल्यू फिर से 1 कर देंगे। अब फुल इक्वल टू 1, सॉरी अब फुल मतलब फुल की वैल्यू को भी 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका आइटम एक फुल हुआ है। अगर सपोज दैट यहाँ पर एस की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू 0 है, तो कोई भी और दूसरा आइटम उसमें क्या होगा, ऐड ऑन होने के लिए नहीं आएगा, जिससे कोई भी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप देखते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, डाउन फुल, अगर यहाँ पर जो फुल की वैल्यू है 4 हो गई, फुल की वैल्यू 4 थी, इसको वो 3 करेगा। डाउन एस की वैल्यू को क्या कर देगा, वो 0 करेगा, और यहाँ से बफर से क्या करेगा, आइटम को फेच कर लेगा। आइटम को सपोज दैट x1 उसने फेच किया, यहाँ पर s1 हट गया, आउट इक्वल टू आउट में उसने क्या कर दिया, यहाँ पर आइटम इंक्रीमेंट परफॉर्म किया, और s इक्वल टू 1 कर देगा फिर से, कि कोई दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहती है वो एग्जीक्यूट करे। और अब एम्प्टी को क्या कर देगा, उसको एक एम्प्टी कर देगा, कि यहाँ पर अब फिर से 4 आइटम इतने आपके ब्लैंक हो गए कि यहाँ पर स्पेसेस और हमने बढ़ा दिए, इसको मतलब आप कर देगा 5 कर देगा। दिस इज द कंप्लीट सीमा 4 सोल्यूशन ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, दिस इज एंट्री सेक्शन डाउन, दैट मीन एस माइनस माइनस, कि यहाँ पर आपको डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन आप प्रोड्यूस करें या कंज्यूम करें, जो भी आपको परफॉर्म करना वो करेंगे। एग्जिट सेक्शन में आपको इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वहाँ पर वैल्यूज़ को आप क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। इसमें क्या होगा, अगर एट अ टाइम कोई भी प्रोड्यूसर आपका क्रिटिकल सेक्शन में है, जो आपके काउंट, जो आपका सेरेबल रिसोर्स था, जो आपका जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, आप एक काउंट यूज़ कर रहे थे, अगर वो आपका क्रिटिकल सेक्शन में अगर प्रोड्यूसर है, तो उस टाइम आपका कंज्यूमर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि एस की वैल्यू ऑलरेडी प्रोड्यूसर ने क्या कर दी है, 0 कर दी। जब एस की वैल्यू ऑलरेडी 0 होगी, यहाँ पर एस की वैल्यू 0 होगी, तो आप ऑलरेडी 0 से नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनरी सीमा 4 यूज़ है, तो 0 से नीचे कर नहीं सकते हैं। तो एट अ टाइम या तो प्रोड्यूसर आपके बफर को यूज़ करेगा या कंज्यूमर यूज़ करेगा, तो इस वजह से क्या होगा, आपका रेस कंडीशन नहीं अराइज होगा। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड सोल्यूशन ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द AKTU क्वेश्चन पेपर। होपफुली आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।